हे पीपल, मैं फौजिया लेकर आई हूँ आपके लिए बॉलीवुड की ताजा खबरें ओनली ऑन सिनेमा तक। सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर लगातार मुंबई की सरकार और पुलिस पर निशाना साधा जा रहा है। अब हाल ही में एक्टर अनुपम खेर का रिएक्शन आया है। अनुपम खेर ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि इस मामले में आंख मूंदना कायरता की निशानी है। उनके माँ बाप के साथ या उसके भाइयों के साथ या बहनों के साथ या उसके रिश्तेदारों के साथ या उन तमाम लोगों के साथ जो उसकी गुहार कर रहे हैं इंसाफ की, हमको महसूस कराना चाहिए कि हम उनके साथ हैं। आंख मूंदना जो है वो कायरता की निशानी है और कायर होना अच्छी बात नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से बॉलीवुड में नेपोटिज्म का मुद्दा गरमाया हुआ है और हर कोई इस बारे में अपनी अपनी राय रख रहा है। इस बीच एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने अपने एक्सपीरियंसेस और फिल्मी सफर के बारे में बात की और कहा कि कपूर खानदान से आने पर उन्हें प्रेफरेंस मिला है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मेहनत की है। बेबो ने कहा उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने जो कुछ भी पाया है वो सिर्फ कपूर खानदान का टैग होने की वजह से है। मेरा स्ट्रगल आपको उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा जितना किसी उस स्ट्रगलर का लगेगा जो जेब में 10 रुपए लेकर मुंबई आया हो। करीना के इस बयान पर कंगना रनौत की टीम ने ट्वीट्स करके कई सवाल पूछे हैं। ट्वीट में लिखा, करीना जी, आप सबको दर्शकों ने दौलतमंद और मशहूर बनाया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उम्मीद से ज्यादा सक्सेस बॉलीवुड को बॉलीवुड में बदल देगी। प्लीज इन सवालों के जवाब दीजिए। आपके बेस्ट फ्रेंड ने कंगना को इंडस्ट्री छोड़ने के लिए क्यों कहा था? बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने सुशांत को बैन क्यों कर दिया था? उन्होंने कंगना को विच और सुशांत को रेपिस्ट क्यों कहा? आपके इकोसिस्टम में कंगना और सुशांत को बाइपोलर क्यों कहा जाता है? आपके ही जैसे एक नेपो किड ने शादी का वादा करके कंगना के खिलाफ केस क्यों किया? कंगना और सुशांत इंडस्ट्री में अलग थलग क्यों कर दिए गए? उन्हें पार्टी में क्यों नहीं बुलाया जाता? क्यों कोई उन्हें फिल्म रिलीज, बर्थडे और कामयाबी पर बधाई नहीं देता? बॉलीवुड में सबको अपनी चुलबुली अदाओं से दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेस काजोल आज 46 साल की हो गई हैं। काजोल ने जब अपनी पहली फिल्म बेखुदी साइन की तो वो 16 साल की थी और स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन फिल्मों में करियर बनाने के लिए काजोल ने स्कूल छोड़ दिया था। आज इस मौके पर आपको बताते हैं काजोल की जिंदगी का एक किस्सा। अजय देवगन और काजोल की मुलाकात पहली बार फिल्म हलचल के सेट पर हुई थी। पहली मुलाकात में काजोल को लगा कि अजय बहुत घमंडी हैं, लेकिन बाद में उनका ये भ्रम दूर हो गया। काजोल अपने बॉयफ्रेंड से जुड़ी एडवाइस अजय से लिया करती थी। काजोल और अजय एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन कब उनकी ये दोस्ती प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया, पर दोनों को इस बात का एहसास था कि वो एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं। आज एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा का भी बर्थडे है, जिन्होंने अपनी क्यूटनेस से सभी का दिल जीता है। तो फिर आपको जेनेलिया की लव स्टोरी के बारे में भी बताते हैं। सबसे पहले जेनेलिया ने फिल्म तुझे मेरी कसम से बॉलीवुड में एंट्री की थी। इस फिल्म में उनके साथ रितेश देशमुख थे। जब जेनेलिया और रितेश पहली बार मिले थे तब जेनेलिया रितेश से काफी अनजान थी। एक्ट्रेस को लगता था कि वो सीएम के बेटे हैं तो वो घमंडी होंगे। वो शूटिंग के लिए पहुंची। रितेश ने खुद आगे बढ़कर जेनेलिया से हाथ मिलाया, लेकिन रितेश को जेनेलिया का बिहेवियर पसंद नहीं आया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को जानने लगे और फिर एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों ने 10 साल तक एक दूसरे को डेट किया और फिर साल 2012 में शादी कर ली। अनुष्का शर्मा इन दिनों अपने पति विराट कोहली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने फैंस के लिए आस्क मी एनीथिंग सेशन रखा। इस दौरान अनुष्का के एक फैन ने पूछा कि विराट को सबसे ज्यादा परेशान क्या करता है। इस पर एक्ट्रेस ने बताया कि विराट जब उनसे किसी बोर्ड गेम में हार जाते हैं तो परेशान होते हैं। Amazon प्राइम का म्यूजिकल ड्रामा बंदिश बैंडिट्स रिलीज हो चुका है। इस सीरीज ने लोगों का दिल जीतना तो शुरू कर ही दिया है। वहीं बंदिश बैंडिट्स को लेकर कटरीना कैफ भी काफी एक्साइटेड नजर आई। कटरीना का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक बोल पॉपकॉर्न के साथ बंदिश बैंडिट्स के लिए तैयार होती दिखाई दे रही हैं। सारा अली खान ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें वो पूल में यूनिकॉर्न के साथ वक्त बिता रही हैं। इस दौरान बारिश भी आ जाती है।
एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, ये तूफान से पहले की शांति है, लेकिन कोई भी चीज सारा के फॉर्म को बदल नहीं पाएगी। मौसम बदलेगा, बारिश भी बदलेगी, हम हर पल का लुत्फ उठाएंगे, लेकिन खुद को किसी दूसरे के लिए नहीं बदलेंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपने रंग को लेकर बात की है। एक्टर ने बताया कि कैसे खुद को गोरा करने के लिए वो फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि उन्हें अपने सांवले रंग को लेकर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता था। नवाज ने कहा, मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में आपने किसी भी मेल एक्टर और फीमेल एक्ट्रेस को काला देखा है? पहले मुझे बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली फीलिंग हुआ करती थी, लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि मैं अपने चेहरे का कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे अपने काम पर फोकस करना चाहिए। ज़रीन खान इन दिनों घर में रहते हुए भी सोशल मीडिया के जरिए लगातार अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं। अब ज़रीन का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस काफी गुस्से में नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, गुस्से में आकर ज़रीन अचानक से हरियाणवी भाषा बोलनी भी शुरू कर देती हैं। Baby, stop tickling me. Come on, baby, stop. अरे ओ भसोड़े सी शकल के, इतनी सी बात समझ में ना आ रही के? इसा डुक मारूंगी ना, रेड काट दूंगी। बावड़ा, रिपट ले यहाँ पे, गुडी गुडी करेगा। कॉमेडी किंग यानी कपिल शर्मा का प्रोग्राम द कपिल शर्मा शो हर हफ्ते खूब धमाल मचाता है। शो के सेट से हाल ही में एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कपिल शर्मा और कृष्णा अभिषेक मस्ती करते नजर आ रहे हैं। दरअसल वीडियो में कपिल और कृष्णा इंस्टाग्राम फिल्टर का इस्तेमाल करते हुए बिग बी का डायलॉग बोल रहे हैं। रवि, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, जायदाद है, तुम्हारे पास क्या है? तो इतनी चीजें हैं तो एक आध चीज बेच के दांत ही लगवा लेते हैं। आज के लिए इतना ही। बॉलीवुड की ऐसी ही न्यूज, गॉसिप और कंट्रोवर्सीज के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें सिनेमा तक।